हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। माय नेम इज़ कौशल दुबे और मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइप्स एंड सिस्टम की लेक्चर सीरीज लेकर आया हूं। अगर आप एसएससी या किसी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। अगर मैं पाइप्स एंड सिस्टम की बात करूँ तो ये काफ़ी सिमिलर है टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क की लेक्चर सीरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो अगर आपने वो लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट आप प्लीज़ उस लेक्चर सीरीज को जाकर देखिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो पाइप्स एंड सिस्टर्न का पहला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। A tap can fill a cistern in 20 minutes. Second tap can fill it in 30 minutes. If they are open together, in what time tank will be filled? कह रहा है एक जो टैप है वो सिस्टर्न यानी कि एक टैंक को 20 मिनट्स में फिल करता है। सिस्टर्न क्या होता है? टैंक होता है। सेकेंड टैप जो है वो उस टैंक को 30 मिनट्स में फिल करता है। ना इफ दे आर ओपन टुगेदर, अगर उनको साथ में ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने देर में भरेगा? ठीक है, तो मान लेते हैं एक टैंक होगा ए और एक टैंक ले लेते हैं हम बी। ठीक है, जिस तरीके से हम टाइम एंड वर्क में लिखते थे वैसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे। यहाँ टाइम लिख देंगे, यहाँ वर्क और यहाँ पे एफिशिएंसी लिख देंगे। पहले टैप की अगर मैं बात करूं तो 20 मिनट में टैंक को भर रहा है तो 20 मिनट्स लिख दिया। दूसरा टैप 30 मिनट्स में भर रहा है तो यहाँ पे 30 लिख दिया। अब 20 और 30 को लेते हुए मैं वर्क को एक ऐसा नंबर लेट करूंगा जो 20 और 30 दोनों से इजीली डिवाइड हो जाए। तो लेट्स सपोज मैंने 60 ले लिया, क्योंकि 60 एक ऐसा नंबर है जो 20 से भी चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 30 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी समझाया हुआ था टाइम एंड वर्क में, इट इज 1 डे 1 मिनट। जिस भी टर्म में बात हो रही है, जैसे यहाँ मिनट्स में बात हो रही है तो 1 मिनट में वो कितना काम कर लेगा वो एफिशिएंसी हो जाएगी। तो जैसे 20 मिनट्स में ए 60 यूनिट्स ऑफ टैंक भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 60/20 यानी कि 3। ठीक है, 20 मिनट्स में अगर वो 60 भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 60/20, सिंपल यूनिटरी मेथड 3। ऐसे ही जब बी जो है 30 मिनट्स में अगर 60 भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 60/30 यानी कि 2। तो ये ए और बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ गई। अब अगर इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ गई तो ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 + 2 यानी कि 5। यानी कि जब दोनों टैप्स को एक साथ खोल दिया जाएगा तो 1 मिनट में 5 यूनिट ऑफ टैंक भर जाएगा। 1 मिनट में 5 यूनिट ऑफ टैंक भर जाएगा। भरना कितना है? 60। ये टोटल वर्क लिया ना हमने 60, तो भरना 60 यूनिट ऑफ टैंक है। तो देखो ये कितना जा रहा है, इसको जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ये 60 बनेगा ना। 12 5 60, तो यहां 12 से करूंगा तो यहां पे भी 12 से करूंगा तो क्या हो जाएगा? 12 मिनट्स, यानी कि 12 मिनट में वो 60 यूनिट टैंक फिल कर पाएंगे जब दोनों टैप्स ओपन होंगे। ठीक है, तो 12 मिनट्स इज माय आंसर। अगर ये चीज समझ में नहीं आई हो तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि टाइम जो होता है या वर्क जो होता है दैट इज नथिंग बट टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम इज नथिंग बट वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क मैंने कितना लेट किया था? 60 यूनिट ऑफ टैंक इस 5 एफिशिएंसी के हिसाब से जब चलेगा, काम होगा तो कितना टाइम लेगा? 12 मिनट लेगा। यानी कि जब दोनों टैप्स ए एंड बी दोनों टैप्स जब ओपन होंगे तो कितना टाइम लगने वाला है? 12 मिनट लगने वाले हैं इस 60 यूनिट ऑफ टैंक को फिलअप करने में। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टैप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 10 मिनट। एक टैप जो है वो फिल कर रहा है सिस्टर्न को 10 मिनट्स में। सेकेंड टैप जो है वो एम्प्टी कर रहा है 15 मिनट्स में। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये फिल कर रहा है, दूसरा जो है वो उसको खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है 15 मिनट्स में। इफ दे बोथ आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों को साथ में खोल दिया तो टैंक कितने टाइम में भरने वाला है? देखो इसमें भी मैं सपोज ए और बी ले लेता हूं। यहां टाइम, यहां वर्क और यहां पे एफिशिएंसी। एक टैप जो है वो 10 मिनट में भर रहा है और दूसरा टैप 15 मिनट में खाली कर रहा है। क्योंकि ये एम्प्टी है, एम्प्टी वाला केस है और ये 15 मिनट में खाली कर रहा है तो यहां पे मैं बिकॉज ऑफ दिस एम्प्टी मैं यहां पे इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि ये उसको खाली कर रहा है, भर नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां पे ये 10 मिनट में भर रहा है और ये 15 मिनट्स में खाली कर रहा है और यहां पे मैंने नेगेटिव लिया है। नेगेटिव क्यों लिया है वो आगे समझते हैं। 10 और 15 को देखते हुए कोई एक नंबर लेट करना होगा जो इनसे इजिली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो मैंने ले लिया 30। ठीक है, 30 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी? इसकी हो जाएगी 30/10 यानी कि 3
और इसकी हो जाएगी 30/15 विच इज नथिंग बट -15 है, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखो नेगेटिव वर्क लेने का पर्पस यहाँ पे ये था क्योंकि ये इस चीज को खाली कर रहा है, टैंक को खाली कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। ठीक है, ये तो उसको भर रहा है तो ये तो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, लेकिन ये उसको खाली कर रहा है तो ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो मेरी जो एफिशिएंसी भी आएगी वो नेगेटिव ही आनी चाहिए, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन लगाया था। तो 30/-15 तो -2, यानी कि अब मैं अगर बात करूं तो ए जो है एक मिनट में ए जो है वो तो 3 यूनिट्स भर रहा है, लेकिन बी जो है एक मिनट में वो उसमें से -2 यानी कि 2 खाली कर दे रहा है, इसलिए -2। तो कलेक्टिवली अगर मैं कहूं तो ए और बी जब दोनों साथ में खोल दिए जाएंगे, यानी कि ए टैप और बी टैप दोनों को जब मैं साथ में खोल दूंगा तो कितना टाइम, एक मिनट में वो कितना भरेगा, एक मिनट में वो कितना भरेगा, ओनली 1 यूनिट ही भर पाएगा, क्योंकि ए तो 3 यूनिट्स भर रहा है लेकिन बी उसमें से 2 यूनिट्स खाली कर दे रहा है, तो कलेक्टिवली एक मिनट में वो 1 यूनिट ही भर पा रहा है। अब एक मिनट में वो 1 यूनिट भर पा रहा है और भरना कितना है, टोटल वर्क कितना लिया है 30, तो भरना 30 है, 30 टाइम्स, तो ये भी 30 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 30 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आता है तो टाइम कितना होता है, वर्क बाय एफिशिएंसी, 30 यूनिट्स वर्क करना है किस एफिशिएंसी से, 1 की एफिशिएंसी से, तो कितना आ जाएगा 30 मिनट्स, यानी कि जब ए और बी दोनों को साथ में मैं खोल दूंगा तो 30 मिनट्स का टाइम लगेगा उस टैंक को फिलअप करने में। गॉट इट? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A tap can fill a cistern in 20 minutes. एक टैप जो है वो फिल कर रहा है सिस्टर्न को 20 मिनट्स में। सेकेंड टैप कैन empty it in 30 minutes. ये 30 मिनट्स में उसको खाली कर रहा है। If they both are opened alternatively, अगर इनको ऑल्टरनेटिवली ओपन किया जाता है एक एम्प्टी टैंक में, तो टैंक कितने टाइम में फिल होगा, ये पूछ रहा है। अब देखो ये भी क्वेश्चन पहले जैसा ही है, एक फिल कर रहा है एक एम्प्टी कर रहा है। वेरिएशन ये है कि यहां पर ये ऑल्टरनेटिवली हो रहे हैं, इनको साथ में ओपन नहीं किया जा रहा है, इसको ऑल्टरनेटिवली ओपन किया जा रहा है, यानी कि पहले ए ओपन होगा, जब ए ओपन होगा तो बी क्लोज्ड रहेगा, और फिर बी ओपन होगा, जब बी ओपन होगा तो ए क्लोज्ड रहेगा। ऑल्टरनेटिवली ओपन कर रहे हैं। तो अगर मैं टाइम, वर्क और एफिशिएंसी यहां पे लिखता हूं तो ए जो है 20 मिनट्स में भर रहा है और बी 30 मिनट्स में खाली कर रहा है, इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन लगा दिया। तो वर्क एक ऐसा नंबर लेट करूंगा जो दोनों से इजीली डिवाइड हो जाए, मैंने 60 मान लिया। ठीक है, तो 60 जो है वो 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 30 से भी डिवाइड हो रहा है, तो एफिशिएंसी हो जाएगी 60/20 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 60/-30 यानी कि -2। ठीक है, अब जब ये ऑल्टरनेटिवली ओपन हो रहे हैं ए प्लस बी की अगर मैं कंबाइंड एफिशिएंसी निकालता हूं तो आएगा 1, लेकिन ये 1 क्या आएगा, 1 मिनट में नहीं आएगा, ये आएगा 2 मिनट्स में, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली ओपन हो रहे हैं। पहले मिनट में ए आएगा और 3 यूनिट्स काम करके जाएगा, दूसरे मिनट में बी आएगा और उसको 2 यूनिट्स एम्प्टी कर देगा, यानी कि 2 मिनट में वो 1 यूनिट टैंक फिलअप हो रहा है। ठीक है, अब अगर पूछ रहा है यहां पर कि टोटल टाइम कितना लगेगा टैंक को फिलअप होने में, तो टैंक कितना है, 60 यूनिट्स टैंक फिलअप करना है, 60 टाइम्स है ना, तो ये 60 यूनिट्स टैंक फिलअप करना है, तो ये 60 टाइम्स किया तो ये भी 60 टाइम्स करोगे तो 120 मिनट्स आएगा। ठीक है, यानी कि 120 मिनट्स में ये 60 यूनिट टैंक फिलअप होने वाला है। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ऐसे अगर इस तरीके से करोगे तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों गलत होगा इसको समझते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पर नोट करके मैं लिख भी दे रहा हूं, जब भी आपको ऑल्टरनेटिवली काम दे रखा हो, जब भी आपको बोल रखा हो ऑल्टरनेटिवली की बात दे रखी हो एंड नेगेटिव वर्क की बात दे रखी हो, जब भी ये दो चीजें आपको साथ में दे रखी हो, एक ऑल्टरनेटिवली की बात दे रखी हो और एक नेगेटिव वर्क की बात दे रखी हो, तो आपको क्या करना है, जो भी आप वर्क लेट कर रहे हो, जो भी आपने वर्क लेट किया है, टोटल वर्क जो भी आपने टोटल वर्क लेट किया है, इसमें से माइनस कर देना है आपको पॉजिटिव एफिशिएंसी को। जो भी पॉजिटिव एफिशिएंसी है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव एफिशिएंसी आप माइनस करोगे इसको आपको एंड में कंसिडर करना है। कंसिडर इट एट द एंड, कंसिडर इट एट द एंड। ठीक है, इस पॉजिटिव, क्योंकि अभी आप माइनस कर रहे हो टोटल वर्क में, जैसे मैं अगर यहां पे बात करूं कि 60 टोटल वर्क है, 60 टोटल वर्क में से आपको पॉजिटिव एफिशिएंसी यानी कि 3 की एफिशिएंसी को माइनस करना है।
और ये जो 3 एफिशिएंसी आप लास्ट में जाके कंसिडर करोगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस चीज को समझते हैं। एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसको। तो देखो ए था, बी था, ए जो था वो 20 मिनट्स में इसको कर रहा था, फिलअप कर रहा था, और बी 30 मिनट्स में खाली कर रहा था। वर्क हमने लिया था 60, एफिशिएंसी हो गई थी यहाँ पे 3, यहाँ पे -2, कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई थी हमारे पास 1, लेकिन ये 1 आ रहा था 2 मिनट्स में। ठीक है, ये 2 मिनट्स में आ रहा था। हमने देखा था कि मैं अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 120 हो जाता है, यानी कि 120 मिनट्स में वो ये जो 60 यूनिट ऑफ टैंक है ये फिलअप होगा। ये बात सही है, 120 मिनट्स में ये 60 यूनिट टैंक फिलअप होगा, लेकिन दिस वुड नॉट बी द फर्स्ट टाइम जब ये जो 60 यूनिट टैंक है ये फिलअप हो रहा होगा। ठीक है, इससे पहले भी एक टाइम आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये 60 यूनिट ऑफ टैंक फिलअप हो जाएगा। वो कौन सा पॉइंट होगा वो चेक करते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि ये जो 60 यूनिट ऑफ वर्क है, इस टोटल वर्क में से आपको माइनस कर देना है इस पॉजिटिव एफिशिएंसी 3 को। तो माइनस कर दो, कितना आ गया, 57 आ गया। ठीक है, 57 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि 2 मिनट में 1 यूनिट ऑफ टैंक फिलअप हो रहा है, तो ये 57 यूनिट्स ऑफ टैंक कितने टाइम में फिलअप होगा, 57 टाइम्स जाएगा, ये 57 बन जाएगा। तो इसको 57 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे भी 57 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया, 2 7 14, 2 5 10 11, यानी कि ये जो 57 यूनिट ऑफ टैंक है ये 114 मिनट में फिलअप हो जाएगा। ठीक है, 114 मिनट में 57 यूनिट ऑफ टैंक फिलअप हो जाएगा। अब जब 115वें मिनट की बारी आएगी, 115th मिनट, यानी कि जो नेक्स्ट मिनट होगा, उस टाइम पे क्या होगा, ए आएगा और अपना 3 यूनिट्स ऑफ काम करके जाएगा। इतना काम ऑलरेडी हो चुका है 57, अब ए आया और अपना 3 यूनिट्स ऑफ काम करके गया। ठीक है, कितना हो गया, 57 + 3 60। ठीक है, और हमारा टोटल वर्क कितना था, 60 ही था। यानी कि 115 मिनट्स में भी, अगर मैं 115वें मिनट की बात करूं, या टोटल 115 मिनट्स में ये 60 यूनिट ऑफ काम, यानी कि ये 60 यूनिट ऑफ टैंक भर चुका होगा। ठीक है, वो अलग बात है कि जब मैं इसके अगले मिनट की बात करूं, 115 के बाद अगर जैसे ही मैं 116वें मिनट पे जाऊंगा, तो ये जो 60 यूनिट ऑफ टैंक है इसमें से बी आएगा और ये 2 यूनिट्स खाली कर देगा, तो वापस से ये 58 हो जाएगा। लेकिन इस 115th मिनट पे भी टैंक भर चुका होगा, 60 यूनिट्स भर चुका होगा, तो वो हमको कंसिडर करना है। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे ये 60 यूनिट ऑफ टैंक भरा है वो हमको कंसिडर करना है। अगर मैं बात करूं कि ये 120 मिनट्स में भी 60 यूनिट भरेगा, देख लो इस तरीके से कैलकुलेट करके देख लो। 117th मिनट में क्या होगा, ये 58 था, 58 फिर से ए आएगा और अपना काम करके जाएगा 3 यूनिट्स का काम, यानी कि 61 हो गया। फिर 118th मिनट पे क्या होगा, 118th मिनट में ये 61 में से बी 2 यूनिट्स खाली कर देगा, तो बन जाएगा 59। फिर 119 मिनट में क्या होगा, इस 59 में फिर 3 यूनिट्स ऐड हो जाएंगे, बिकॉज ए 3 यूनिट्स भर देगा, तो कितना बन गया, 62। फिर 120 मिनट में क्या होगा, इस 62 में से बी 2 यूनिट्स खाली कर देगा, तो 60 हो जाएगा। तो देखो फिर से 60 यहां पे आ रहा है, तो 120 मिनट्स में भी ये 60 यूनिट ऑफ टैंक भरेगा, बट ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा जब ये भरेगा, इससे पहले भी 60 यूनिट ऑफ टैंक भर चुका होगा और वो टाइम होगा 115th मिनट का। ठीक है, तो इसी के लिए हमने क्या किया कि टोटल वर्क में से उस पॉजिटिव एफिशिएंसी को सब्सट्रैक्ट कर दिया और उस पॉजिटिव एफिशिएंसी को हमने बाद में अलग से कंसिडर किया यहां पर। ठीक है, टू कैलकुलेट द फर्स्ट इंस्टेंस जब ये 60 यूनिट ऑफ टैंक भरा होगा। ठीक है, इसी के सिमिलर आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है जो सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है वो है मंकी बेस्ड क्वेश्चन। उसमें आपको क्या कहा होगा कि एक मंकी है जो कि मान लो कि पहले मिनट में, फर्स्ट मिनट में वो 6 मीटर चढ़ता है, 6 मीटर पोल चढ़ता है। ठीक है, मंकी बेस्ड क्वेश्चन है और सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि फर्स्ट मिनट में 6 मीटर पोल चढ़ेगा, सेकेंड मिनट में वो क्या होता है, 3 मीटर स्लिप कर जाता है, 3 मीटर स्लिप कर जाता है। ठीक है, तो बताना होता है कि 60 मीटर पोल को वो
कितने टाइम में चढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो आपको वर्क एक तरीके से दे रखा है 60 मीटर, आपको वर्क दे रखा है पहले से कि ये 60 मीटर पोल ही चढ़ना है। और अगर ये 6 और 3 की बात करो तो ये एफिशिएंसी दे रखी है, क्योंकि एक एक मिनट का आपको दे रखा है कि एक मिनट में वो 6 मीटर चढ़ रहा है और फिर अगले मिनट में वो 3 मीटर स्लिप भी कर रहा है। तो इफेक्टिवली वो इफेक्टिव एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, ये भी एक तरीके से ऑल्टरनेट होगा कि पहले मिनट में वो 6 मीटर चढ़ रहा है और दूसरे मिनट में वो 3 मीटर नीचे आ जा रहा है, स्लिप हो जा रहा है। तो ये एक तरीके से ऑल्टरनेट हो गया। तो 2 मिनट में वो इफेक्टिवली 3 मीटर ही चढ़ पा रहा है। ठीक है, तो मैंने जो बताया था कि ऑल्टरनेटिवली जब दे रखा हो, एक तरीके से ऑल्टरनेटिवली है, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली दे रखा हो और नेगेटिव वर्क दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव एफिशिएंसी को टोटल वर्क में से माइनस कर देना है। तो इस 60 में से आपको ये 6 को माइनस कर देना है, तो बचेगा 54। ठीक है, तो 3 यूनिट्स तो वो चढ़ पा रहा है या 3 मीटर चढ़ पा रहा है 2 मिनट में। 54 मीटर कितने टाइम में चढ़ेगा, 54 मीटर कैसे कितना होगा, इसका 18 टाइम्स होगा, 18 3 जा 54। तो 54 मीटर कितने टाइम में चढ़ेगा, इसको भी 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 मिनट्स में वो 54 मीटर चढ़ेगा। अब ये जो सब्सट्रैक्ट किया था -6, ठीक है, इसको अब कंसिडर करो कि 36 मिनट्स में तो वो 54 चढ़ चुका है। 37 मिनट में क्या होगा, इस 54 में वो क्या करेगा, 6 मीटर अब आगे चढ़ेगा। 6 मीटर जब आगे चढ़ेगा तो कितना मीटर चढ़ गया, 60 मीटर चढ़ गया, यानी कि 37 मिनट्स में वो ओवरऑल 60 मिनट्स चढ़ पाएगा। ठीक है, सो सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये चीज बेस्ड है, मंकी वाला क्वेश्चन भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। माय नेम इज कौशल दुबे। हमने पिछले लेक्चर में पाइप्स एंड सिस्टर्न की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी। ये उस लेक्चर सीरीज की दूसरी वीडियो है। अगर सो क्वेश्चन इज टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स। टैप ए की बात कर रहा है, वो 12 घंटे में टैंक को फिल कर देता है। टैप बी कैन फिल द टैंक इन 15 आवर्स। टैप बी जो है वो भी 15 घंटे में टैंक को फिल कर देता है। एंड टैप सी जो है वो एम्प्टी करता है, खाली करता है उस टैंक को 6 घंटे में। एट 1 PM टैप ए इज ओपन। 1 बजे टैप ए को ओपन किया जा रहा है। एट 2 PM टैप बी इज ओपन। 2 बजे टैप बी को ओपन किया जा रहा है। एंड एट 3 PM टैप सी इज ओपन। 3 बजे टैप सी को ओपन कर रहे हैं। एट वॉट टाइम एम्प्टी टैंक विल बी एम्प्टीड अगेन। किस टाइम पे जो एम्प्टी टैंक है वो वापस से भर के खाली हो जाएगा, ये बात कही जा रही है। सो देखो, 3 टैप्स की बात हो रही है, ए, बी एंड सी की। यहाँ पे मैं टाइम, यहाँ वर्क और यहाँ पे एफिशिएंसी लिख दूंगा। टैप ए जो है वो 12 घंटे में टैंक को फिल कर रहा है। टैप बी 15 घंटे में टैंक को फिल कर रहा है। और टैप सी जो है वो 6 घंटे में टैंक को खाली कर रहा है। और खाली कर रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दूंगा। ठीक है, अब 12, 15 और 6 इसको देखते हुए आपको एक ऐसा वर्क लेट करना है जो इन सबसे ईजिली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो मैं कौन सा नंबर लेट कर सकता हूँ, 60 वर्क लेट कर सकता हूँ। 60 जो है वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 5 से 60। 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 4 से 60। और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 10 से 60। सो एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 60/12 यानी कि 5। यहाँ आ जाएगी 60/15 यानी कि 4। और यहाँ आ जाएगी 60/6 यानी कि 10। लेकिन माइनस है तो -10 हो जाएगा। ठीक है, अब बात क्या कर रहा है कि 1 बजे टैप ए को ओपन किया गया। 1 बजे 1 PM पे टैप ए ओपन हो रहा है। ठीक है, और 2 PM पे टैप बी ओपन हो रहा है। एंड 3 PM पे टैप सी ओपन हो रहा है। देखो, जब 1 PM पे टैप ए ओपन हो रहा है तब सिर्फ ए ही ओपन है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ ए ही ओपन है। अगर मैं 2 PM की बात करूं तो 2 PM पे टैप बी को ओपन किया है, लेकिन ए के बारे में कुछ नहीं कहा है, यानी कि ए को क्लोज नहीं किया है, ए अभी भी ओपन है। जब 1 बजे टैप ए को ओपन किया तो उसके बाद से ए ओपन है। ठीक है, उसको क्लोज नहीं किया है। 2 बजे बी को ओपन कर दिया गया है, यानी कि इस पॉइंट पे ए और बी एक्टिव होंगे। 2 बजे पे ए और बी एक्टिव होंगे। और 3 बजे की अगर मैं बात करूं तो 3 बजे सी को ओपन कर दिया है, लेकिन ए और बी के बारे में कुछ नहीं कहा है, यानी कि ए और बी अभी भी ओपन है। यानी कि 3 बजे ए, बी और सी तीनों ही एक्टिव होंगे। 3 बजे ए, बी और सी तीनों एक्टिव होंगे। तो अगर मैं बात करूं ए की,
ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। ए की एफिशिएंसी 5 है, यानी कि ए 1 घंटे में 5 यूनिट्स टैंक फिल कर रहा है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए 3 बजने से पहले, 3 बजे तक, या मैं कहूं कि 3 बजे तक ए ने कितना टैंक फिलअप कर लिया होगा, 1 से 2, 2 से 3, 2 घंटे में, यानी कि कितना टैंक फिल कर लिया होगा, 5 की एफिशिएंसी से 2 घंटे में 10 यूनिट्स टैंक फिल कर लिया होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बी की बात करूं, तो बी को 2 बजे ओपन किया, तो 2 बजे से 3 बजे तक बी ने कितना टैंक फिल कर दिया होगा, 4 की एफिशिएंसी से। बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 इंटू 1, 1 घंटा ही मिल रहा है बी को। सी के मुकाबले बी को सिर्फ 1 ही घंटा मिल रहा है। 3 बजे तो तीनों ही एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन 2 बजे बी एक्टिव था, तो 2 से 3 में बी ने कितना टैंक फिल किया होगा, 4 यूनिट्स के हिसाब से, 4 यूनिट्स 1 घंटे में। ठीक है, तो यहां तक अगर मैं बात करूं कि 3 बजे तक ए, बी और सी तो 3 बजे ही एक्टिव हुआ है, लेकिन 3 बजे तक अगर मैं कहूं कि टैंक कितना फिल हुआ होगा, टैंक फिल हुआ है 10 + 4, ये 10 + 4 14 लीटर, ये 14 लीटर टैंक फिल हुआ है 3 बजे तक। अब जब 3 बज गए, तो 3 बजे जब ए, बी, सी तीनों एक्टिव होंगे तो कितना काम हो रहा होगा, 5 + 4 9, तीनों की एफिशिएंसीज ऐड कर दो, 5 + 4 9, एंड 9 - 10 -1, यानी कि 3 बजे क्या होगा, 1 यूनिट टैंक खाली हो जाएगा। और इसके बाद से अब एक एक यूनिट खाली होता रहेगा हर घंटे में, क्योंकि इन तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आ रही है, -1 आ रही है। यानी कि जब 3 बज गए तो सी एक्टिव हो गया, ए, बी, सी तीनों ही एक्टिव है 3 बजे अब। ठीक है, और ए, बी, सी तीनों मिलके कितना काम कर रहे होंगे, -1, यानी कि अब हर घंटे एक एक यूनिट खाली होता रहेगा। तो जितना भरना था वो भर चुका है, यानी कि 14 यूनिट्स भरना था, जो ए और बी ने 3 बजे तक भर दिया था। अब एक एक यूनिट खाली होता रहेगा। तो हर घंटे जब एक यूनिट खाली हो रहा है, तो ये जो 14 लीटर टैंक है, हर घंटे 1 आवर में 1 यूनिट खाली हो रहा है, 1 यूनिट खाली हो रहा है। ठीक है, तो कितना टैंक भरा हुआ है, 14 लीटर भरा हुआ है। तो 14 लीटर भरा हुआ है 14 टाइम्स। ठीक है, तो ये खाली कितने घंटे में हो जाएगा, 14 आवर्स में हो जाएगा। 14 आवर्स में ये 14 लीटर टैंक खाली हो जाएगा। अब ये जो 14 आवर्स है, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, एट व्हाट टाइम एम्प्टी टैंक विल बी एम्प्टीड अगेन। ठीक है, 14 घंटे में खाली तो हो जाएगा, लेकिन वो स्पेसिफिक टाइम पूछ रहा है। ये जो 14 आवर्स हैं, ये कब से काउंट हो रहा है, ये काउंट हो रहा है 3 PM से। क्यों, क्योंकि 3 PM तक 14 लीटर टैंक भर चुका था, और 3 PM के बाद से ये एक एक यूनिट खाली होता चला जाएगा, तो उसको 14 घंटे लगेंगे खाली होने में। तो 3 PM से 14 आवर्स देख लो कितना टाइम बनता है। 3 PM से 3 AM तक कितना हो जाएगा, 3 PM से 3 AM तक 12 आवर्स हो जाएंगे, और प्लस 2 घंटे और, यानी कि 5 AM। तो ठीक है ना, 3 से 4 AM एंड 4 AM से 5 AM, 2 घंटे। तो 5 AM का वो टाइम होगा, 5 AM का वो टाइम होगा जब ये एम्प्टी टैंक वापस से एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, सो एक बार से फटाफट से इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, फिर से रिव्यू करते हैं क्या क्या हमने किया। हमें कहा था कि ए 12 घंटे में टैंक फिलअप कर रहा है, बी 15 घंटे में, और सी 6 घंटे में उस टैंक को खाली कर दे रहा है। तो वर्क हमने 60 लिया, 60 क्योंकि तीनों से इजीली डिवाइड हो रहा था। एफिशिएंसी आ गई 5, 4 एंड -10। अब ये कहा कि ए जो है वो 1 बजे को टैप ए को ओपन किया जा रहा है, बी को 2 बजे और सी को 3 बजे। तो जब ए को 1 बजे ओपन किया तब सिर्फ ए ही एक्टिव था, बी को जब ओपन किया 2 बजे तब ए और बी दोनों एक्टिव थे, और सी को जब ओपन किया 3 बजे तब ए, बी, सी तीनों एक्टिव थे। अब जब ए को ओपन किया 1 बजे, तो 1 बजे से 3 बजे तक यानी कि 2 घंटे में ए ने कितना काम किया होगा, 5 की एफिशिएंसी से 5 × 2 यानी कि 10 यूनिट्स टैंक फिल कर दिया। बी ने 2 से 3 तक यानी कि 1 घंटे में कितना काम किया होगा, 4 की एफिशिएंसी से 4 × 1 यानी कि 4 यूनिट्स टैंक फिलअप कर दिया। तो 3 बजे तक मेरे पास 14 लीटर्स ऑफ टैंक भर चुका था। अब 3 बजे जब सी भी आ गया, तो ए, बी, सी तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना टैंक भर रहे हैं या खाली कर रहे हैं, तो खाली कर रहे हैं, -1 आ रहा है। ठीक है, यानी कि अब हर घंटे वो एक एक यूनिट खाली होता रहेगा। तो 14 लीटर तो टैंक भर गया था, अब हर घंटे एक एक लीटर खाली होता रहेगा, यानी कि 14 घंटे में ये टैंक खाली हो जाएगा।
14 घंटे में खाली हो जाएगा, यानी कि 3 बजे के बाद से 14 घंटे हमने देख लिए, यानी कि 5 बजे का वो टाइम था जब ये एम्प्टी टैंक वापस से एम्प्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स इन 30 मिनट्स। एक सिस्टर्न जो है, एक जो टैंक जो है वो 2 पाइप्स फिल कर रहे हैं उसको 30 मिनट्स में एंड 36 मिनट्स में रिस्पेक्टिवली। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ खोला गया, बट ड्यू टू क्लॉगिंग के चलते 5/6 ऑफ द फर्स्ट एंड 9/10 ऑफ द सेकेंड पाइप इज ओनली वर्किंग। क्लॉगिंग के चलते क्या हो रहा है, पहले पाइप का 5/6 पार्ट और दूसरे पाइप का 9/10 पार्ट ही वर्क कर रहा है। अ मैन नोटिस्ड दैट एंड ही रिमूव्ड क्लॉगिंग। एक भले आदमी ने इस चीज को देखा और उसने क्या देखा कि ये पाइप तो क्लॉग्ड है, तो उसने उस क्लॉगिंग को रिमूव कर दिया। इन नेक्स्ट 15.5 मिनट टैंक इज फिल्ड। क्लॉगिंग के जैसे ही क्लॉगिंग रिमूव किया उसके अगले 15.5 मिनट में टैंक जो है वो फिल हो जाता है। फॉर वॉट टाइम टैप्स वर क्लॉग्ड। कितने टाइम तक टैप्स जो थे वो क्लॉग्ड थे, हमको ये बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसको। तो 2 पाइप्स की बात हो रहा है, मैंने मान लिया ए और बी हैं, ठीक है। और यहां पे टाइम, यहां वर्क और यहां एफिशिएंसी लिख देता हूं। पहला जो पाइप है वो 30 मिनट्स में टैंक को फिल कर रहा है और दूसरा 36 मिनट्स में टैंक को फिल कर रहा है। एक वर्क लेते हैं जो 30 और 36 दोनों से इजीली डिवाइड हो जाए। 5 6 30, 5 6 15, 16 17 18, 180 वर्क में लेट कर रहा हूं क्योंकि 30 और 36 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 36 5 सा भी 180 होता है और 36 सा भी 180 होता है। तो एफिशिएंसी आ जाएगी 180/30 यानी कि 6 और इसकी आ जाएगी 180/36 यानी कि 5, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि क्लॉग्ड है, पाइप्स क्लॉग्ड है, जिसके चलते 5/6 ऑफ द फर्स्ट एंड 9/10 ऑफ द सेकेंड पाइप इज ओनली वर्किंग। अगर नॉर्मल सिनेरियो की मैं बात करूं, तो नॉर्मल सिनेरियो में ए जो है 1 मिनट में 6 यूनिट्स टैंक भर रहा है और बी जो है 1 मिनट में 5 यूनिट्स ऑफ टैंक भर रहा है। बट अब बात करते हैं क्लॉग्ड सिनेरियो की। जब पाइप्स क्लॉग्ड हैं उस केस में क्या हो रहा है, ए इतना नहीं भरेगा। कितना भरेगा, 5/6 ऑफ द फर्स्ट, सिर्फ इतना ही वर्क कर रहा है, ठीक है। उस पाइप का 5/6 पार्ट ही वर्क कर रहा है, यानी कि जो ए जो था, जो 1 मिनट में 6 भर रहा था, वो 6 ना भर के अब इसका 5/6 पार्ट ही भर पाएगा, यानी कि 5 ही भर पाएगा। और बी जो है वो 5 ना भर के इसका 9/10 ही भर पाएगा, क्योंकि उतना ही पार्ट उसका वर्किंग है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10, 9/2 यानी कि 4.5 ही भर पाएगा इसका, ठीक है। ये क्लॉग्ड वाले सिनेरियो में। अब देखो क्लॉगिंग हटाने के बाद, जब उस भले इंसान ने देखा कि क्लॉग्ड है, तो क्लॉगिंग हटाने के बाद अगले 15.5 मिनट में वो टैंक फिलअप हो रहा है। 15.5 मिनट में वो टैंक फिलअप हो रहा है। 15.5 मिनट यानी कि ये हो गया 31/2। 31/2 मिनट्स में वो टैंक फिल हो जा रहा है, ठीक है। जब क्लॉगिंग हट गई, यानी कि वापस से अब हम क्या आ गए, नॉर्मल सिनेरियो में आ गए। क्लॉगिंग हटने के बाद वापस से नॉर्मल सिनेरियो में आ गए। देखो इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं कि इतना पार्ट ये वो वाला टाइम था जब क्लॉग्ड था, उसके बाद वापस से नॉर्मल सिनेरियो में आ गए। तो जब क्लॉग्ड था तो हमने देखा कि ए और बी जब दोनों साथ में ओपन थे तो वो कितना काम कर पा रहे हैं मिलकर, 9.5 एंड ये 4.5 ऐड किया गया तो 9.5 काम कर पा रहे हैं, 9.5 लीटर भर पा रहे हैं पर आवर, ठीक है। लेकिन जब क्लॉगिंग हट गई तो अगले 15.5 मिनट में वो टैंक फिल हो जा रहा है। तो जब क्लॉगिंग हट गई तो ये नॉर्मल सिनेरियो है। नॉर्मल सिनेरियो में उनकी एफिशिएंसीज होती हैं 6 और 5। नॉर्मल सिनेरियो में जो एफिशिएंसीज हैं वो है 6 एंड 5, यानी कि 11 यूनिट्स काम हो रहा है, 11 लीटर पर आवर भर रहा है नॉर्मल सिनेरियो में, ठीक है। तो पर आवर के टर्म्स में नहीं दे रखा है तो मिनट में ही हम कहेंगे इसको। यहाँ पे भी 9.5 लीटर पर मिनट कहो, ठीक है, क्योंकि मिनट्स के टर्म में बात हो रही है। और यहाँ पे भी 11 लीटर पर मिनट कहो, तो पर मिनट वो 11 लीटर भर रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर वो 11 लीटर भर रहा है तो 15.5 मिनट यानी कि 31/2 मिनट में कितना भरेगा, 31/2 × 11,
ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 31, ये हो गया 31, विच इज 341/2। इसको डिवाइड करो, 2 1 2 3, 2 7 14, 2 5 10, 170.5। ठीक है, तो 31/2 मिनट्स में वो कितना भर रहा है, 170.5 भर रहा है। ये कितना भर रहा है, 31/2 मिनट्स में। यानी कि जब मैन ने क्लॉगिंग रिमूव कर दी, मैन ने जब क्लॉगिंग रिमूव कर दी तो अगले 15.5 मिनट में टैंक फिल हो जाता है, और अगले 15.5 मिनट में जो टैंक फिल हो रहा है वो कितना फिल हो रहा है, 170.5। ठीक है, 170.5 फिल हो रहा है। हमने वर्क कितना लिया था, 180, यानी कि हमने टैंक की एक तरीके से कैपेसिटी कितनी ली थी, 180। ये 180 ली थी, जिसमें से नॉर्मल सिनेरियो में आने पर हमारा 170.5 फिल हो जाता है। यानी कि इस नॉर्मल सिनेरियो में आने से पहले जब पाइप्स क्लॉग्ड थे तो कितना टैंक भरा था, कितना लीटर टैंक भरा था, वो माइनस करके निकल आएगा। इस टोटल में से 170.5 माइनस कर दो। भाई नॉर्मल सिनेरियो में तो 170.5 भरा, यहां पे हमने देखा, और टोटल था मेरे पास 180। ठीक है, कैपेसिटी जो थी वो 180 थी। तो क्लॉग्ड, जब पाइप्स क्लॉग्ड थे, इस सिनेरियो में जब पाइप्स क्लॉग्ड थे तो कितना टैंक भरा, वो निकाल सकते हैं 180 में से 170.5 माइनस करके, कितना आ जाएगा, 9.5। यानी कि जब पाइप्स क्लॉग्ड थे तो 9.5 लीटर टैंक भरा। ठीक है, तो 9.5 लीटर टैंक भरा। और हमने ये भी देखा कि जब पाइप्स क्लॉग्ड थे तो एफिशिएंसी क्या थी, 9.5 लीटर पर मिनट की एफिशिएंसी थी। यानी कि एक मिनट में वो 9.5 लीटर भर पा रहा था, एक मिनट में वो 9.5 लीटर भर पा रहा था, ए और बी मिलकर, जब पाइप्स क्लॉग्ड थे। और हमने ये भी देखा कि जब पाइप्स क्लॉग्ड थे तो ओवरऑल भी 9.5 लीटर ही भरा है। ठीक है, ओवरऑल भी 9.5 लीटर ही भरा है। तो कितने टाइम तक पाइप्स क्लॉग्ड थे, एक मिनट तक ही, एक मिनट तक ही पाइप्स क्लॉग्ड थे, क्योंकि ओवरऑल भी 9.5 लीटर ही आ रहा है हमारा, कि जब पाइप्स क्लॉग्ड थे तब 9.5 लीटर ही टैंक भरा। और क्लॉगिंग के केस में, क्लॉगिंग वाले सिनेरियो में हमारी एफिशिएंसी भी यही कह रही है कि एक मिनट में 9.5 लीटर भर रहा था। यानी कि पाइप्स कितने टाइम तक क्लॉग थे, सिर्फ 1 मिनट तक क्लॉग थे। और वही हमसे पूछा है, फॉर व्हाट टाइम पाइप्स वर क्लॉग्ड, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, 1 मिनट हो जाएगा। गॉट इट? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, इनफैक्ट सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आप करेंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके देख लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। माय नेम इज़ कौशल दुबे। हम पाइप्स एंड सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं और ये इस लेक्चर सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। अगर अभी तक आपने मेरे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ उन लेक्चर्स को जाकर देखें, वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझसे फेसबुक, पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, ठीक है, और बोला था कि उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताएं। तो एक बार उसको देख लेते हैं कि उसका क्या आंसर आ रहा है। अ टैंक इज फिल्ड बाय 2 टैप्स इन 12 मिनट एंड 16 मिनट रिस्पेक्टिवली। 2 टैप्स जो हैं वो एक 12 मिनट में भर रहा है और एक 16 मिनट में उस टैंक को फिलअप कर रहा है। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट ड्यू टू क्लॉगिंग, क्लॉगिंग के चलते क्या हो गया, 7/8 ऑफ द फर्स्ट एंड 5/6 ऑफ द सेकेंड पाइप इज वर्किंग। क्लॉगिंग के चलते कचरा जमा है पाइप में, ठीक है, उसके चलते क्या हो गया कि 7/8 ऑफ द फर्स्ट, पहले पाइप का सिर्फ 7/8 पार्ट एंड सेकेंड पाइप का सिर्फ 5/6 पार्ट ही वर्क कर रहा है। द ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड एंड द टैंक इज फिल्ड इन नेक्स्ट 3 मिनट्स। ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव होने के बाद टैंक जो है वो नेक्स्ट 3 मिनट्स में भर जाता है। तो हमको ये बताना है फॉर व्हाट टाइम टैप्स वर क्लॉग्ड, कितने टाइम तक टैप्स क्लॉग्ड थे, हमको ये बताना है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक पिछले लेक्चर में देखा था और ये वाला क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था। तो एक बार देख लेते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है। 2 पाइप्स हैं, मैंने ए और बी मान लिए, ठीक है, यहाँ टाइम, यहाँ वर्क और यहाँ पे एफिशिएंसी लिख देता हूँ। एक जो है वो 12 मिनट में भर रहा है और एक 16 मिनट में भर रहा है। अब इस 12 और 16 को लेते हुए एक वर्क लेट करते हैं हम। क्या वर्क लेट कर सकते हैं, जो एक ऐसा नंबर जो दोनों से ईजिली डिवाइड हो जाए, 48, ठीक है, 12 4 48 होता है, 16 3 48 होता है, तो 48 हमने एक वर्क लेट कर लिया,
ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 48/12 यानी कि 4, एंड ये हो जाएगा 48/16 यानी कि 3। तो ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। सो अगर मैं कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करूं, कंबाइंड एफिशिएंसी की, तो ये कितना आता है 4 + 3 7 आता है कंबाइंड एफिशिएंसी। ठीक है, ये लेकिन कंबाइंड एफिशिएंसी जो है ये किस केस में है, ये नॉर्मल सिनेरियो के केस में है, नॉर्मल सिनेरियो। ठीक है, जब पाइप क्लॉग्ड नहीं थे। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं क्लॉगिंग, क्लॉगिंग वाले सिनेरियो की बात करते हैं। क्लॉगिंग वाले सिनेरियो में जो ए है उसकी एफिशिएंसी 4 ना होकर, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 4 थी, तो ए की एफिशिएंसी 4 ना होकर अब क्या होगी 7/8 ऑफ द फर्स्ट ही वर्क कर रहा है, तो इसका 7/8 पार्ट ले लेंगे। ठीक है, 4 1 4 4 2 8, तो ये आ गया 7/2। ठीक है, और बी का 5/6 पार्ट ही वर्क कर रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी थी 3 थी, तो 3 इंटू में 5/6, इसका 5/6 पार्ट ही वर्क कर रहा है। 3 1 3 3 2 6, ये आ गया 5/2। तो अब अगर मैं क्लॉगिंग वाले केस में ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी पूछूं कि क्या होगा, तो 7/2 + 5/2 विच इज 12/2 यानी कि 6। ठीक है, तो ये क्लॉगिंग वाले केस में, क्लॉगिंग वाले सिनेरियो में इसकी कंबाइंड एफिशिएंसी 6 हो जाती है, अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में इसकी कंबाइंड एफिशिएंसी 7 है। अब जब ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव कर दिया तो टैंक जो है नेक्स्ट 3 मिनट्स में भर जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन जब रिमूव कर दिया तो नॉर्मल सिनेरियो में हम पहुंच गए। जब ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव कर दिया तो क्लॉगिंग हट गई, तो अब हम नॉर्मल सिनेरियो में पहुंच गए, और नॉर्मल सिनेरियो में वो नेक्स्ट 3 मिनट्स में टैंक भर जाता है। तो नॉर्मल सिनेरियो में नेक्स्ट 3 मिनट्स में टैंक भर जाने का मतलब ये है कि अगर 7 की एफिशिएंसी से ए और बी दोनों टैंक को फिलअप कर रहे हैं, तो 7 की एफिशिएंसी से 3 मिनट्स में कितना टैंक फिल होगा, 7 3 ज़ा 21 लीटर्स टैंक फिलअप हो जाएगा। ठीक है, ये कब हुआ, जब ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव हो गया। हमारा टोटल कैपेसिटी कितना लिया है हमने 48 इज आर टोटल वर्क, यानी कि एक तरीके से टैंक की कैपेसिटी अभी कितनी ले रखी है हमने 48 ले रखी है। तो 48 में से ये 21 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 1 - 1 7, 4 - 2 2, 27 लीटर। 21 लीटर तो नेक्स्ट 3 मिनट्स में भरा है जब ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव हो गया। जब ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव हो गया तो ये अगले 3 मिनट में 21 लीटर भरा है। बाकी का बचा हुआ, यानी कि इससे पहले भर चुका था, बाकी का बचा हुआ टैंक इससे पहले भर चुका हुआ था, यानी कि जब क्लॉगिंग थी, जब क्लॉगिंग थी तब 27 लीटर भर चुका था टैंक। ठीक है, तो 27 लीटर भरा था। ये 27 लीटर किस एफिशिएंसी से भरा गया होगा, क्लॉगिंग वाली एफिशिएंसी से, जो कि थी 6। क्लॉगिंग के केस में एफिशिएंसी थी 6, ये हमने निकाला है यहाँ पर। तो 6 की एफिशिएंसी से ये 27 लीटर भरा होगा, तो 27/6 हमने कर दिया। क्यों किया, क्योंकि वर्क क्या होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ये देखना है कि जब पाइप्स क्लॉग्ड थे, जब पाइप्स क्लॉग्ड थे तो हमने देख लिया कि 27 लीटर भरा है, और किस एफिशिएंसी से भरा है 6 की एफिशिएंसी से भरा है। तो मैं ये पता लगा पाऊंगा कि कितने टाइम में भरा होगा, कितने टाइम में ये 27 लीटर भरा होगा, और जितने टाइम में भरा होगा उतने टाइम तक ही ये टैप्स क्लॉग्ड थे, यानी कि क्योंकि उसके बाद तो क्लॉगिंग रिमूव हो गई, हम वापस से नॉर्मल सिनेरियो में आ गए। तो मेरे को यही टाइम निकालना है बेसिकली। तो बस इसको सॉल्व करो, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4.5 आ गया, यानी कि 4.5 मिनट्स तक ये टैप्स क्या थे क्लॉग्ड थे, क्योंकि इन्हीं 4.5 मिनट्स में ये 27 लीटर भरा विद द क्लॉगिंग एफिशिएंसी 6 लीटर पर मिनट की एफिशिएंसी से ये 27 लीटर टैंक भरा है। ठीक है, कितने टाइम में भरा 4.5 मिनट्स में, यानी कि 4.5 मिनट्स तक ये टैप्स क्लॉग्ड थे, जिसके बाद क्लॉगिंग रिमूव हुई और नेक्स्ट 3 मिनट्स में ये 21 लीटर टैंक फिलअप हुआ। तो टोटल 21 + 27 48 लीटर हमारा टैंक फिलअप हो गया था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 taps can fill a cistern in 20 hours and 30 hours respectively। 20 hours और 30 hours में वो फिल कर रहे हैं। बोथ आर ओपन टुगेदर, एक साथ ओपन किया, एंड व्हेन 1/3 ऑफ द टैंक इज फिल्ड, जब 1/3 टैंक का फिल हो गया था, अ लीक डेवलप्स, एक लीक डेवलप हो जाता है बॉटम में, थ्रू विच 1/3 ऑफ वाटर सप्लाई बाय बोथ द पाइप्स इज लीक्ड आउट। 1/3 वाटर सप्लाई का जो होता है वो लीक आउट होता है। ठीक है, इन हाउ मच टाइम टैंक विल बी फिल्ड, कितने टाइम में टैंक फिल होगा ये मेरे को बताना है। तो देखो 2 टैप्स हैं,
ए और बी मान लिया हमने, ठीक है, टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी। यहाँ पर ए जो है वो 20 घंटे में टैंक को फिल कर रहा है, बी जो है वो 30 घंटे में टैंक को फिल कर रहा है। इन दोनों की मदद से एक वर्क लेट करते हैं। लेट्स सपोज 60 वर्क लेट कर लिया, बिकॉज दोनों से इजीली डिवाइड होगा। एफिशिएंसी आ जाएगी 60/20 यानी कि 3, यहाँ पे 60/30 यानी कि 2, ठीक है। नाउ बोथ आर ओपन टुगेदर, तो टुगेदर जब ओपन करेंगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 + 2 5 हो जाएगी। एंड व्हेन 1/3 ऑफ द टैंक इज फिल्ड अ लीक डेवलप्स। अब 1/3 ऑफ द टैंक जब फिल हो जाता है, देखो टैंक की कैपेसिटी मैं लेकर चल रहा हूं अभी 60, तो 60 का 1/3 कितना होता है, 60 का 1/3 होता है 20, यानी कि जब 20 लीटर टैंक फिल हो जाता है, जब 20 लीटर टैंक फिल हो जाता है तो एक लीक डेवलप हो जाता है बॉटम में। ये 20 लीटर टैंक कितने टाइम में फिल होगा, इस 20 लीटर टैंक को अगर मैं इस 5 की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं तो मेरे को पता लग जाएगा कि कितने टाइम में फिल होगा, यानी कि 20/5 4 मिनट। 4 मिनट में ये 20 लीटर टैंक फिल हो रहा है, दोनों ए और बी मिलके 4 मिनट में इस 20 लीटर टैंक को फिलअप कर रहे हैं। तो यानी कि 4 मिनट बाद कह रहे हैं ना कि व्हेन 1/3 ऑफ द टैंक इज फिल्ड, जब ये 20 लीटर टैंक फिल हो जाता है, कितने टाइम में फिल हो गया वो हमने देखा, 4 मिनट में फिल हो गया। तो 4 मिनट बाद ये जो लीक है ये डेवलप हुआ बॉटम में, और 1/3 ऑफ द वाटर सप्लाई अब लीक आउट हो रही है, यानी कि अब एफिशिएंसी ये 5 नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि अब वाटर लीक आउट भी हो रहा है, ठीक है। तो अब लीक वाले सिनेरियो में एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/3 लीक आउट हो रहा है, तो देखो कितना लीक आउट हो रहा है, 3 का 1/3 लीक आउट हो रहा है, यानी कि ये 1 लीक आउट हो रहा है। 2 का 1/3 लीक आउट हो रहा है, यानी कि 2/3 लीक आउट हो रहा है। इसका तो टोटल कितना लीक आउट हो रहा है, 1 + 2/3, 3 1 3 एंड दिस 5/3, टोटल 5/3 लीक आउट हो रहा है। ये लीक आउट हो रहा है, ठीक है। यानी कि एफिशिएंसी कितनी आएगी, कंबाइंड एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो अब कितनी हो जाएगी, पहले थी 5, ये देखो यहाँ पे 5 थी ना, पहले थी 5 में से ये जो लीक आउट हो रहा है इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, क्योंकि इतना पार्ट तो लीक आउट हो रहा है। तो अब कितने एफिशिएंसी से भर रहा होगा, इस 5 में से 5/3 माइनस कर दिया, 3 5 15 - 5 तो 10/3। तो अब जो लीक के केस में जो एफिशिएंसी आ रही है कंबाइंड एफिशिएंसी वो आ रही है 10/3। लीक के केस में जो एफिशिएंसी आएगी कंबाइंड एफिशिएंसी वो कितनी आ रही है, 10/3, यानी कि अब इस एफिशिएंसी से टैंक फिलअप हो रहा होगा, ठीक है। तो जब इस एफिशिएंसी से टैंक फिलअप होगा तो अब कितना फिलअप करना रह गया है, 20 लीटर तो पहले ही फिलअप हो गया था, 1/3 पहले ही फिलअप हो गया था, ठीक है। बचा कितना है, 60 टोटल था, तो 60 में से 20 यानी कि 40 लीटर बचा हुआ है टैंक फिलअप करना है। और किस एफिशिएंसी से फिलअप होगा, 10/3 की एफिशिएंसी से फिलअप होगा। क्यों, क्योंकि 5/3 तो लीक आउट हो जा रहा है, ठीक है, 5/3 पर आवर लीक आउट हो जा रहा है, 5/3 हमने देखा कि ये लीक आउट हो जा रहा है। तो 40 लीटर बचा हुआ जो कैपेसिटी है उसको 10/3 की एफिशिएंसी से जब मैं भरूंगा तो कितना टाइम लेगा, 40 इंटू में 3/10, 12 मिनट लगेंगे, ठीक है। ये 12 मिनट लगेंगे इस 40 लीटर टैंक को फिलअप करने में। पूछा क्या है, इन हाउ मच टाइम टैंक विल बी फिल्ड, ठीक है। टैंक विल बी फिल्ड मतलब टोटल जो 60 लीटर हमने एज्यूम किया था कैपेसिटी इसकी, वो कितने टाइम में फिलअप होगी, 12 मिनट तो 40 लीटर को लगे, और 20 लीटर 4 मिनट में फिलअप हुआ था, यानी कि टोटल 12 + 4 यानी कि 16 मिनट लगेंगे पूरे इस टैंक को फिलअप होने में, ठीक है। एक बार फटाफट से देखते हैं क्या किया। देखो ए जो था वो 20 आवर में टैंक को भरा था, बी 30 आवर में भरा था, वर्क 60 लेट किया, एफिशिएंसी 3 और 2 आ गई, कंबाइंड एफिशिएंसी 5 आ गई। अब कह रहा है कि जब 1/3 ऑफ द टैंक फिलअप हो जाता है, 1/3 यानी कि 60 का 1/3 हो गया 20, ये 20 लीटर 5 की एफिशिएंसी से कितने टाइम में भरेगा, 4 मिनट में भरेगा। तो इस 4 मिनट के बाद लीक डेवलप हो गया जिससे 1/3 ऑफ वाटर सप्लाई लीक आउट हो रहा था। तो 1/3 ऑफ वाटर सप्लाई लीक आउट हो रहा था, यानी कि कितना लीक आउट हो रहा था पर आवर अगर मैं देखना चाहूं तो वही मैंने देखा कि 3 की एफिशिएंसी थी ए की, उसका 1/3 लिया यानी कि 1, 2 की एफिशिएंसी थी बी की, 2 का 1/3 लिया 2/3, कंबाइन एड अप किया तो कितना आया, 1 + 2/3 5/3, यानी कि इतना पर आवर लीक आउट हो रहा था। तो अब नई एफिशिएंसी जो निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, इस 5 में से 5/3 को माइनस कर दिया 10/3, तो अब 10/3 के रेट से टैंक फिलअप हो रहा होगा। तो बचा हुआ कितना था, 40 लीटर, 20 लीटर तो पहले ही भर गया, 40 लीटर बचा हुआ था। इस 40 लीटर को भरने के लिए 10/3 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट, हमने देखा 12 मिनट लगेंगे।
तो 12 मिनट तो यहाँ लगे और 4 मिनट पहले 20 लीटर को भरने के लिए लगे थे, तो टोटल 16 मिनट में ये टैंक फिलअप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 8 आवर्स। एक पाइप जो है वो 8 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। अनदर पाइप कैन फिल इट एट द रेट ऑफ 6 लीटर पर मिनट। दूसरा पाइप जो है उसको 6 लीटर पर मिनट की एफिशिएंसी से भरता है। ये एफिशिएंसी दे रखी है, यहाँ तो टाइम दे रखा है, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी दे रखी है कि 6 लीटर पर मिनट की एफिशिएंसी से वो उसको भरता है। इफ दे बोथ आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों को एक साथ ओपन करते हैं तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। एम्प्टी कह रहा है कि 12 घंटे में खाली हो जाता है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर्स, कैपेसिटी बतानी है। ठीक है, जो हम वर्क एज्यूम करते थे यहाँ पे एक्चुअली में वही वर्क बताना है कि कितना टैंक कितने टैंक मतलब कितने लीटर का टैंक है बेसिकली। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। एक एम्प्टी कर रहा है, एक फिल कर रहा है, तो इसको मैं डिनोट कर देता हूँ एक एफ से, ठीक है, एक ई से। ठीक है, यहाँ पे टाइम, यहाँ वर्क और यहाँ पे एफिशिएंसी। ना यहाँ पे फिल करने वाले का टाइम मेरे को नहीं दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखी है 6 लीटर पर मिनट, तो इसको हम साइड में रखते हैं, देखते हैं कि इसको कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। एम्प्टी करने वाले का एफिशिएंसी टाइम दे रखा है 8 आवर्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -8, क्योंकि एम्प्टी कर रहा है तो इसलिए माइनस। ठीक है, और जब दोनों को साथ में ओपन किया तो वो एम्प्टी कर रहा है 12 आवर्स में, ये भी दे रखा है, तो एफ प्लस ई का भी टाइम दे रखा है -12। तो इन दोनों की मदद से एक वर्क एज्यूम करते हैं जो दोनों से इजीली डिवाइड हो जाए। तो 8 और 12 के मदद से हमने मान लिया कि 24 वर्क लेट कर लिया, बिकॉज 8 3 24 एंड 12 2 24 होता है। अब एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसकी आ जाएगी -3, 24/-8, और इसकी आ जाएगी 24/-12 यानी कि -2। एफिशिएंसी आ गई अब। ठीक है, अब ये तो कंबाइंड एफिशिएंसी आई। एफ प्लस ई की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, एफ प्लस ई की कंबाइंड एफिशिएंसी -2 है, और ई की इंडिविजुअल कितनी है, -3 है। तो एफ -3 इक्वल टू -2, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी कि जो पाइप फिल कर रहा है उसकी एफिशिएंसी आ गई 1, यानी कि ये 1 लीटर, ये देखो 8 आवर्स था, ये 12 आवर्स था, तो ये 1 लीटर पर आवर की एफिशिएंसी से उसको फिलअप कर रहा होगा। और फिल कितना करना है, 24 फिल करना है। ठीक है, 24 वर्क एज्यूम किया है, 24 फिल करना है, और 1 लीटर पर आवर की एफिशिएंसी से जब वो फिल करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, 24 आवर्स लगेंगे। 24 आवर्स लगेंगे उस टैंक को फिल करने में। ठीक है, अब यूज करते हैं, हमें एक डेटा और दे रखा था, क्या था वो, कि ये जो पाइप फिल कर रहा है ये एक्चुअल में 6 लीटर पर मिनट की एफिशिएंसी से उसको फिल कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इस डेटा का यूज करेंगे। देखो, ये जो फिल करने वाला पाइप है इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको टाइम लग रहा है, देखो वर्क हमारे पास कितना होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है, पता है। ठीक है, इसको टाइम कितना लग रहा है, 24 आवर्स लग रहे हैं, ये हमने देखा, फिल करने में उसको 24 आवर्स लग रहे हैं। और किस एफिशिएंसी से भर रहा होगा, 6 लीटर पर मिनट की एफिशिएंसी से भर रहा होगा, तो 6 लीटर पर मिनट की एफिशिएंसी से भर रहा होगा। ठीक है, इसी से अब हमारे पास एक्चुअल वर्क निकल के आएगा, क्योंकि ये 24 तो हमारा एज्यूम किया हुआ वर्क था। ये 24 कैपेसिटी जो थी ये हमारी एज्यूम करी हुई थी, बट हमको एक्चुअल में कैपेसिटी पूछ रहा है हमसे। तो 24 आवर्स ये हो गया, और 6 लीटर पर मिनट, तो इस आवर को भी हम क्या कर देते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 24 इंटू 60 इंटू ये 6, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 13 14, 1440 इंटू 6 एंड देन 0, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 25 26, 6 into 6 7 8, 8640 लीटर्स हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इतनी कैपेसिटी होगी टैंक की। बट इट क्या किया, देखो फिल करने वाले की हमको टाइम नहीं दे रखा था, हमको एफिशिएंसी दे रखी थी, तो उसको अभी हमने साइड में रखा। ठीक है, एम्प्टी वाले का हमको टाइम दे रखा था -8, माइनस इसलिए क्योंकि एम्प्टी कर रहा था, और कंबाइंड वे में दे रखा था कि वो 12 घंटे में खाली कर देगा, तो -12। तो इस -8 और -12 की मदद से हमने एक वर्क लेट किया 24, एफिशिएंसी आई -3 -2। ठीक है, तो कंबाइंड एफिशिएंसी थी -2, इंडिविजुअल एम्प्टी वाले की एफिशिएंसी -3 पता थी, तो फिल करने वाले की एफिशिएंसी आ गई 1 लीटर पर आवर की मदद से वो टैंक को फिल करेगा। और कितना हमने वर्क लेट किया, 24, तो इस 24 लीटर को फिल करने के लिए 1 लीटर पर आवर की मदद से उसको कितना टाइम लगेगा, 24 आवर्स लगेंगे। अब हमें एक्चुअल कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, 24 आवर्स उसको लग रहे हैं फिलअप करने में, और किस एफिशिएंसी से भर रहा होगा वो डेटा हमको दे रखा है 6 लीटर पर मिनट, तो 6 लीटर पर मिनट सबको मिनट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है,
और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्चुअल वर्क आ गया, एक्चुअल कैपेसिटी आ गई कि 8640 लीटर्स जो है उस टैंक की कैपेसिटी होगी। गॉट इट? नाउ ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगेन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, कैपेसिटी है इसमें भी फाइंड आउट करनी है कि एक टैप है जो कि सिस्टर्न को फिल कर रहा है 12 आवर्स में, एक और दूसरा टैप है जो कि उसको एम्प्टी कर रहा है 4 लीटर पर मिनट की एफिशिएंसी से। अगर दोनों टैप्स एक साथ ओपन कर दिए जाते हैं तो टैंक 16 घंटे में फिलअप हो रहा है। कैपेसिटी बतानी है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करके इसका जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। माय नेम इज़ कौशल दुबे। हम पाइप्स एंड सिस्टर्न की लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं और ये इस लेक्चर सीरीज़ की फाइनल वीडियो है। आज हम पाइप्स एंड सिस्टर्न कंप्लीट कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे पहले के लेक्चर वीडियोस को नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ उन लेक्चर्स को जाकर देखें, वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था और बोला था कि उसका जो भी आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। अ टैप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12 आवर्स, अनदर टैप कैन एम्प्टी it at the rate of 4 liter per minute. If both taps are open together, then the tank is filled in 16 hours. Find the capacity of the tank. कह रहा है दो टैप्स की बात कर रहा है, ए और बी, ठीक है। या ए और बी की बजाय इसको जैसे पिछले लेक्चर में हमने लिया था, एक फिल कर रहा है और एक एम्प्टी कर रहा है, तो वैसा ही हम ले लेते हैं इसमें कि फिल वाले को एफ से डिनोट कर लेते हैं और एम्प्टी वाले को ई से डिनोट कर लेते हैं। टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी। अ टैप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12 आवर्स, 12 आवर्स में वो फिल कर पा रहा है। अनदर टैप कैन एम्प्टी इट एट द रेट ऑफ 4 लीटर पर मिनट। अब ये 4 लीटर पर मिनट इसकी एफिशिएंसी दे रखी है कि इस एफिशिएंसी से वो हर मिनट में 4 लीटर खाली कर रहा है। तो इस एफिशिएंसी को बाद में देखेंगे, इस डेटा को बाद में यूज़ करेंगे। कह रहे हैं बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैंक इज फिल्ड इन 16 आवर्स। अगर दोनों को ओपन कर दिया टुगेदर यानी कि कंबाइंड टाइम दे रखा है तो टैंक फिल हो जाता है 16 आवर्स में, तो ये 16 दे रखा है, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब इस 12 और 16 की मदद से मैं एक ऐसा नंबर लेट कर लूँगा वर्क के लिए जो इसको ईजिली डिवाइड हो जाए 12 और 16 से, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ 48 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 12 से डिवाइड हो जाएगा और 16 से भी, तो एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी 48/12 4, और यहाँ पे 48/16 यानी कि 3, ठीक है। अब F प्लस ई जो फिलिंग टैप है और जो टैप खाली कर रहा है उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है, 3 है। जिसमें से फिलिंग टैप की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी है, ये 4 है, तो 4 प्लस ई इक्वल टू 3। तो एम्प्टी वाले टैप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यानी कि जो एम्प्टी वाला टैप है वो 1 की एफिशिएंसी से इसको खाली कर रहा है। देखो ये आवर्स में था, 12 आवर्स था, 16 आवर्स था, तो ये 1 लीटर पर आवर की एफिशिएंसी से उसको खाली कर रहा होगा, ठीक है। अब टोटल कैपेसिटी कितनी है, 48, हमने 48 ले रखा है ना, तो 48 लीटर को अगर ये 1 लीटर पर आवर की एफिशिएंसी से खाली करेगा, 1 लीटर पर आवर की एफिशिएंसी से खाली करेगा तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, 48 आवर्स लग जाएंगे। 48 आवर्स लग जाएंगे इस एम्प्टी वाले टैंक को खाली करने में। अब देखो हमारे पास क्या होता है, वर्क होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। हमें अब एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है। ये 48 तो एज्यूम्ड हमारा कैपेसिटी था, तो अब हमको पता लग गया एक्चुअली उसको 48 आवर्स लगेंगे पूरे टैंक को खाली करने में। और किस रेट से खाली करेगा, अब हम इस डेटा का यूज़ करेंगे 4 लीटर पर मिनट का। तो 4 लीटर पर मिनट के रेट से वो उसको खाली करेगा। अब क्योंकि ये 48 आवर्स है और ये पर मिनट है तो इसको भी हम मिनट में कर लेंगे, तो 48 इंटू 60 मिनट में हो गया, इंटू 4, ठीक है। तो अब सब कुछ मिनट में हो गया। तो अब देख लो, मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कितना आंसर आता है। 6 8 48, 6 4 24 एंड 4 28, दिस इंटू 4, तो ये हो गया 0, 4 8 32, 4 8 32, 33 34 35, 4 2 8, 9 10 11, तो 11520 लीटर्स, ठीक है। 11520 लीटर्स ये इसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी टैंक की, ठीक है। पिछले लेक्चर में एक इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था और ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था, तो बिल्कुल उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है
अ कोल्ड वाटर टैप कैन फिल अ बाथ टब इन 10 मिनट्स। एक कोल्ड वाटर टैप जो है वो बाथ टब को 10 मिनट्स में भर रहा है, जबकि एक हॉट वाटर टैप जो है वो 15 मिनट्स में उस टैप को उस बाथ टब को भर रहा है। अ मैन ओपन्स बोथ टैप्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, आदमी ने क्या किया, दोनों टैप्स को साइमल्टेनियसली खोला एंड लीव्स द बाथरूम इंटेंडिंग टू रिटर्न व्हेन द टब शुड बी फुल। ठीक है, तो टब जब भर जाएगा तब वो आता है उसको, ठीक है, तब वो वापस से आता है, जब टब भर जाएगा उस टाइम पे वो आएगा ना। अपॉन रिटर्निंग, जब वो रिटर्न करता है तो उसने ये देखा, ही रियलाइजेस दैट अ ड्रेन एम्प्टी टैप वाज आल्सो ओपन। ठीक है, देखो कोल्ड वाटर टैप और हॉट वाटर टैप की बात कर रहा है। कोल्ड वाटर टैप 10 मिनट में भर रहा है, हॉट वाटर टैप 15 मिनट में भर रहा है। तो आदमी ने क्या किया, दोनों टैप्स को खोल दिया और बाथरूम से चला गया। ठीक है, और वो उस टाइम पे आ रहा है जब टब फुल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आकर वो देख क्या रहा है कि टब फुल नहीं हुआ, और क्या हुआ कि जो ड्रेन टैप था वो देख रहा है कि वो भी खुला हुआ था। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, ही इमीडिएटली क्लोजेस द एम्प्टी टैप। एम्प्टी टैप को उसने इमीडिएटली क्लोज किया एंड द टब फिल्स अप इन द नेक्स्ट 4 मिनट्स। अब जब एम्प्टी टैप को उसने क्लोज कर दिया तो टब जो है नेक्स्ट 4 मिनट्स में भर गया। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर द एम्प्टी टैप टू कंप्लीटली ड्रेन द फुल टब। तो ये पूछ रहा है कि एम्प्टी टैप को कितना टाइम लगेगा पूरे फुल टब को खाली करने के लिए। तो देखो, कोल्ड वाटर टैप को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हॉट वाटर टैप को एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दोनों का मेरे को टाइम दे रखा है कि ये 10 मिनट में भरता है, ये 15 मिनट में भरता है। ठीक है, तो 10 और 15 के हिसाब से मैं एक वर्क लेट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज 30 वर्क लेट कर लिया, तो एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी 3, 30/10, और इसकी आ जाएगी 2। ठीक है, तो कंबाइंड एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब इस 5 एफिशिएंसी के हिसाब से इस 30 कैपेसिटी को वो कितने में भर देगा, कितने टाइम में भर देगा, 6 मिनट्स में भर देगा। ठीक है, 6 मिनट्स में भर देगा। ये कब है, जब हमारा जो एम्प्टी वाला टैप था वो ओपन नहीं था, क्योंकि आइडियली आदमी को तो पता नहीं था कि एम्प्टी टैप ओपन है। तो उसने क्या किया, उसने कोल्ड वाटर टैप और हॉट वाटर टैप को खोलकर चला गया, और वो तब आ रहा है जब उसको पता था कि हाँ इतने टाइम में अब टब भर चुका होना चाहिए। लेकिन आकर वो क्या देख रहा है कि टब भरा नहीं है और एम्प्टी टैप भी ओपन है। तो जब वो आया तो कितने टाइम बाद आया होगा, 6 मिनट्स बाद आया होगा, क्योंकि यही आइडियल सिनेरियो है कि कोल्ड वाटर टैप और हॉट वाटर टैप आइडियली इस कैपेसिटी को 6 मिनट में भर देते। तो वो 6 मिनट बाद आया होगा, और 6 मिनट बाद आके लेकिन अब देख क्या रहा है कि एम्प्टी टैप भी ओपन है। ठीक है, तो एम्प्टी टैप ओपन है। अब वो क्या कह रहा है कि उसने अब एम्प्टी टैप को क्लोज कर दिया, और अब नेक्स्ट 4 मिनट्स में टब भर रहा है। तो नेक्स्ट 4 मिनट्स में जब उसने एम्प्टी टैप क्लोज कर दिया है, तो नेक्स्ट 4 मिनट में यही कोल्ड वाटर और हॉट वाटर टैप ही अब क्या है, ओपन है। तो कोल्ड वाटर टैप और हॉट वाटर टैप की कंबाइंड एफिशिएंसी 5 है। 5 की एफिशिएंसी से नेक्स्ट 4 मिनट में ये कितना भरेंगे, 20 लीटर भरेंगे। 20 लीटर भरेंगे। ठीक है, भरना कितना है, 30 लीटर भरना है। ये 20 लीटर नेक्स्ट 4 मिनट्स में भर रहे हो, टब फुल हो जा रहा है। यानी कि बाकी का बचा हुआ 10 लीटर जो है, बाकी का बचा हुआ 10 लीटर कब भरा था, जब कोल्ड वाटर टैप एक्टिव था, हॉट वाटर टैप एक्टिव था, और गलती से जो एम्प्टी टैप वाटर जो था वो भी, एम्प्टी वाटर टैप जो था वो भी एक्टिव था। यानी कि ये जो 10 लीटर कब भरा था, जब कोल्ड वाटर टैप, हॉट वाटर टैप और गलती से जब एम्प्टी वाटर टैप एक्टिव था, तब ये 10 लीटर भरा था। अब देखो, ये जो 10 लीटर भरा, ये कितने टाइम में भरा होगा। हमने देखा कि ये 6 मिनट बाद आया था। आदमी जो था वो 6 मिनट बाद आया था चेक करने के लिए कि अब तो टब भर चुका होना चाहिए, लेकिन आकर देख रहा है कि यार अभी तो भरा ही नहीं है। ठीक है, यानी कि ये 10 लीटर 6 मिनट में भरा था। ठीक है, तो यहां से मेरे को एफिशिएंसी पता लग जाएगी। वर्क क्या होता है, वर्क होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। वही लिया है कि वर्क यहाँ पे 10 लीटर हो गया, कि 10 लीटर भरा था कितने टाइम में, 6 मिनट में भरा था, यानी कि 5/3। ये एफिशिएंसी हो गई 5/3, और ये एफिशिएंसी 5/3 किसकी है, ये कंबाइंड एफिशिएंसी है किसकी, कोल्ड वाटर टैप की, हॉट वाटर टैप की और एम्प्टी वाटर टैप की 5/3 कंबाइंड एफिशिएंसी है। अब C+H यानी कि कोल्ड वाटर टैप और हॉट वाटर टैप की कंबाइंड एफिशिएंसी मेरे को ऑलरेडी पता है कितनी है, 5 है।
तो 5 प्लस ये एम्प्टी वाटर टैप की एफिशिएंसी हो गई 5/3, तो एम्प्टी वाटर टैप की एफिशिएंसी हो जाएगी 5/3 माइनस 5, ठीक है, 3 5 15 माइनस 5, तो -10/3, -10/3 हो जाएगी एम्प्टी वाटर टैप की एफिशिएंसी। माइनस ही होना चाहिए क्योंकि वो ड्रेन आउट कर रहा है वाटर को। तो एम्प्टी वाटर टैप की एफिशिएंसी हो गई 10/3, या यूं कहूं -10/3, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि ये जो एम्प्टी टैप है ये पूरे टब को कितने टाइम में खाली कर देगा। पूरा टब यानी कि कैपेसिटी हमने 30 ले रखी थी, तो ये 30 लीटर 10/3 की एफिशिएंसी से कितने टाइम में खाली करेगा, 30 इंटू 3/10, यानी कि ये जो एम्प्टी टैप है ये 9 मिनट्स में, ये 9 मिनट्स में पूरे टब को क्या कर देगा, खाली कर देगा। गॉट इट। एक बार फटाफट से देखते हैं कि हमने क्या क्या किया इस क्वेश्चन में। कोल्ड वाटर टैप और हॉट वाटर टैप की बात कर रहा था, ये कोल्ड वाटर टैप और हॉट वाटर टैप की बात कर रहा था। 10 मिनट में ये भरता है या 15 मिनट में भरता है। वर्क हमने 30 लेट कर लिया, एफिशिएंसी आ गई 3 और 2, कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई 5। तो 5 की एफिशिएंसी से ये 30 कैपेसिटी को कितने टाइम में भर देगा, 6 मिनट में भर देगा। और यही उस आदमी ने भी सोचा होगा कि 6 मिनट में तो अब ये टब भर जाना चाहिए, तो मैं 6 मिनट बाद आऊँगा। लेकिन जब वो 6 मिनट बाद आया चेक करने के लिए तो वो देख रहा है कि टब तो भरा नहीं है, और वो ये देख रहा है कि एम्प्टी जो ड्रेन टैप था वो भी खुला हुआ है, तो जिसके चलते ये टब अभी तक भरा नहीं है। तो उसने इमीडिएटली उस ड्रेन टैप को बंद किया, और अब अगले 4 मिनट में वो टब फुल हो गया। तो अगले 4 मिनट में कोल्ड वाटर टैप और हॉट वाटर टैप ही एक्टिव थे, तो 5 की एफिशिएंसी से अगले 4 मिनट में 20 लीटर भरेंगे। 20 लीटर भरेंगे, लेकिन पूरा था 30 लीटर, यानी कि बाकी का बचा हुआ 10 लीटर पहले भर चुका था। तो 10 लीटर का टब उन्होंने कितने टाइम में भरा, 6 मिनट में भरा, क्योंकि 6 मिनट बाद ही आदमी चेक करने आया था। तो 10 लीटर का टब 6 मिनट में किस एफिशिएंसी से भरा गया होगा, वो हमने निकाल लिया। एफिशिएंसी आ गई हमारे पास यहाँ पे 5/3। ये 5/3 किसकी एफिशिएंसी है, कोल्ड वाटर टैप की, हॉट वाटर टैप की प्लस एम्प्टी वाटर टैप की, इन तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी, क्योंकि ये तीनों ही उस टाइम पे एक्टिव थे। तो यहां से कोल्ड वाटर टैप और हॉट वाटर टैप की कंबाइंड एफिशिएंसी तो पता है मेरे को 5 है, तो एम्प्टी वाटर टैप की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी -10/3, यानी कि 10/3 की एफिशिएंसी से वो ड्रेन आउट करेगा वाटर को। और टोटल कितना ड्रेन आउट करना है, 30 इज द कैपेसिटी, तो 30 को अगर वो 10/3 की एफिशिएंसी से ड्रेन आउट करता है तो उसको 9 मिनट लगेंगे पूरे टब को खाली करने में। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्टी टैप्स पे बेस्ड है, ठीक है। कह रहा है देयर आर 9 टैप्स इन टोटल, 9 टैप्स है टोटल, सम फॉर फिलिंग एंड सम फॉर एम्प्टिंग द टैंक। कुछ तो फिल कर रहे हैं, कुछ एम्प्टी कर रहे हैं टैंक को। ईच फिलिंग टैंक कैन फिल द टैंक इन 9 मिनट्स। हर फिलिंग टैंक जो है वो 9 मिनट में टैंक को फिल कर रहा है, और ईच एम्प्टी टैंक जो है वो ड्रेन कर रहा है टैंक को 9 मिनट में। जब सभी टैप्स ओपन कर देंगे टुगेदर द टैंक गेट्स फिल्ड इन 9 मिनट्स। जब सभी टैप्स को ओपन कर दिया तब भी 9 मिनट्स में टैंक फुल हो रहा है। हाउ मेनी ऑफ द टैप्स आर एम्प्टिंग टैप्स, तो कितने टैप्स है जो कि एम्प्टिंग टैप्स है, ठीक है। सब जगह 9 ही दिख रहा है, 9 टैप्स है, 9 मिनट्स है, ये भी 9 मिनट्स, ये भी 9 मिनट्स, तो आंसर 9 आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 टैप्स कह रहा है टोटल है, ठीक है। कुछ फिलिंग है कुछ एम्प्टी है, तो फिलिंग और एम्प्टी इस टाइप से डिनोट कर लिया, टाइम, वर्क और एफिशिएंसी, ठीक है। अब हर एक फिलिंग टैंक जो है वो 9 मिनट्स में टैंक को भर रहा है, और हर एक एम्प्टी टैप जो है वो 9 मिनट में उस टैंक को खाली कर रहा है। तो खाली कर रहा है इसलिए -9। वर्क 9 लेट कर लिया, क्योंकि 9 से 9 इजीली डिवाइड होएगा ही। तो एफिशिएंसी इसकी 1 और इसकी -1 आ गई। अब आप कहोगे 1 -1 ये तो 0 हो गया, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टी टैप्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ नंबर ऑफ फिलिंग टैप्स कुछ होंगे, कुछ नंबर ऑफ एम्प्टी टैप्स होंगे, ठीक है। उतने मल्टीप्लाई होंगे उस एफिशिएंसी के साथ, तो डेफिनेटली वो इक्वल नंबर ऑफ फिलिंग और एम्प्टी टैप तो होंगे नहीं, अदरवाइज सब तो 0 ही हो जाएगा। तो अब वही हमको पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्टी टैप्स हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्टी टैप्स जो हैं वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x मान लिया। तो नंबर ऑफ फिलिंग टैप्स कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 9 टैप्स हैं, तो 9 - x हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी कंबाइंड एफिशिएंसी
बोलूँ, यहाँ पे n से मैं डिनोट करता हूँ कितने नंबर्स हैं, तो इसके 9 माइनस एक्स हैं और इसके ये x नंबर ऑफ एम्प्टी टैप्स हैं। तो अब इसकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 माइनस एक्स इंटू 1 9 माइनस एक्स और ये x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स। तो अब इसकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9 माइनस एक्स यानी कि 9 माइनस 2x। 9 माइनस 2x फिलिंग और एम्प्टी टैप की कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई। और टोटल वर्क कितना है मेरे पास, 9 है। टोटल वर्क मेरे पास 9 है। तो टाइम निकल आएगा, टाइम कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी कि 9 अपॉन 9 माइनस 2x। और मेरे को दे रखा है कि जब सभी टैप्स ओपन होंगे तो टैंक 9 मिनट में भर जाएगा, यानी कि ये जो टाइम दे रखा है ये मेरे को 9 मिनट दे रखा है। तो 9 इक्वल टू 9 अपॉन 9 माइनस 2x। इस 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, 9 माइनस 2x इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 1 8, x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 4 और x क्या था हमारा, नंबर ऑफ एम्प्टी टैप्स था। यानी कि कितने नंबर ऑफ एम्प्टी टैप्स हो जाएंगे हमारे पास, 4 एम्प्टी टैप्स हो जाएंगे। गॉट इट। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड। कह रहा है देयर आर 16 टैप्स इन टोटल, सम फॉर फिलिंग एंड सम फॉर एम्प्टिंग द टैंक। कुछ फिल कर रहे हैं, कुछ एम्प्टी कर रहे हैं। ईच फिलिंग टैप कैन फिल द टैंक इन 6 आवर्स। हर एक फिलिंग टैप जो है वो 6 घंटे में टैंक को भर रहा है, जबकि हर एक एम्प्टी टैप जो है वो ड्रेन कर रहा है टैंक को 18 घंटे में। व्हेन ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर, जब सभी टैप्स को ओपन कर दिया तो टैंक जो है वो फिल हो रहा है 1.5 आवर में। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द टैप्स आर एम्प्टिंग टैप्स, तो इसमें भी पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्टी टैप्स होंगे। तो फिलिंग, एम्प्टी, पहले जैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी लिया। टाइम देखो, हर एक फिलिंग टैप जो है वो कितने घंटे में भर रहा है, 6 घंटे में। हर एक एम्प्टी टैप जो है 18 घंटे में खाली कर रहा है। वर्क मैंने 18 ले लिया, तो एफिशिएंसी यहाँ पे 3 आ गई, यहाँ पे -1 आ गई। ठीक है, नंबर्स की बात करते हैं। मैंने मान लिया क्योंकि एम्प्टी टैप्स निकालने हैं तो एम्प्टी टैप्स को मैं ले ले रहा हूँ कि x एम्प्टी टैप्स थे और मेरे पास टोटल कितने टैप्स थे, 16। तो यानी कि फिलिंग टैप्स हो जाएंगे 16 माइनस एक्स। तो यहाँ पर अगर मैं एफिशिएंसी बोलूँ तो 3 इंटू 16 माइनस एक्स, तो ये हुआ और यहाँ पे हुआ -x। अब इनको सम करते हैं तो टोटल एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ रही है, 16 3 ज़ा 48 माइनस 3x और यहाँ पे ये -x, यानी कि 48 माइनस 4x मेरे पास क्या आ रही है एफिशिएंसी। और वर्क मेरे को पता है 18 है, तो टाइम आ जाएगा 18 अपॉन 48 माइनस 4x। ठीक है, ये आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम आ गया। और मेरे को ये दे रखा है कि जब सभी टैप्स ओपन है तो टैंक कितने टाइम में भर रहा है, 1.5 आवर में, यानी कि 3/2 आवर्स में भर रहा है। 18 अपॉन 48 माइनस 4x। अब बस इक्वेशन सॉल्व करनी है, 3 6 18। ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 48 माइनस 4x इक्वल टू 2 6 12। तो कितना हो गया, 4x इक्वल टू 48 माइनस 12। 48 माइनस 12 कितना होगा, 8 माइनस 2 6 एंड ये 3 36। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी कि कितने नंबर ऑफ एम्प्टी टैप्स हो जाएंगे, 9 एम्प्टी टैप्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम पाइप्स एंड सिस्टर्न का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।